बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार के गांव बीहट में अभी हम हैं। बीहट गांव के लोग क्या सोचते हैं, इस चुनाव में क्या होगा, बताते चले कि तेघड़ा विधानसभा मिनी मॉस्को कहा जाता है, लेनिनग्राद कहा जाता है। यहाँ से 2020 में सीपीआई के रामरतन सिंह ने करीब 48,000 वोटों से चुनाव जीता था। इस बार कन्हैया के गांव बीहट में क्या माहौल है, लोग क्या सोच रहे हैं, सीपीआई का गढ़ माना जाता है। हमारे साथ दर्जनों लोग हैं, बीहट गांव के लोग हैं, उनसे जानेंगे इस बार क्या माहौल है। इस बार क्या माहौल देख रहे हैं, बीहट गांव के लोग हैं, कन्हैया का गांव है, क्या होगा इस बार। सबसे पहले तो ये कन्हैया का गांव नहीं है, बीहट कन्हैया गांव का है। इसको सुधार कर लीजिए, कन्हैया का गांव नहीं है, कन्हैया बीहट गांव का है। और दूसरी बात है, चुनाव की जहां तक बात है तो बहुत सारी समस्या इस क्षेत्र की है। बिहार की ये औद्योगिक राजधानी के साथ साथ खेल और कला संस्कृति की भी राजधानी है। प्रदूषण के मामले में बेगूसराय पूरे देश में एक नंबर पर है। चाहे आप पेप्सी की बात कर लीजिए, हर लिए जितना चीज़ ले लिए, प्रदूषित शहरों में एक नंबर पर है। बहुत सारे मुद्दे हैं यहाँ पर। आप CRS फंड की बात ले लीजिए, क्षेत्र में होना चाहिए, कहाँ कहाँ जा रहा है। यहाँ हम लोग कैंसर का सबसे ज़्यादा मरीज बेगूसराय में, यहाँ के क्षेत्र के, और यहाँ का आबो हवा सारा चीज़ खराब है। और CRS फंड का पैसा सुदूर कहाँ से कहाँ इस क्षेत्र का जा रहा है। हमारा MP की के जो बाहरी, यहाँ का लोकल प्रत्याशी बाहरी, तो यहाँ के कार्यकर्ता कहाँ जाएं। सारे प्रतिनिधि जब बाहर के ही यहाँ पर आ जाएंगे, हमारे सांसद बाहरी हो जाएंगे। हमारे विधानसभा में प्रत्याशी नहीं थे, यहाँ भी बहुत, बीजेपी में भी बहुत सारे प्रत्याशी थे, बहुत उनको टिकट मिलना चाहिए था। क्या होगा इस बार, तो होगा वही जो पिछले बार हुआ था, वही होगा। सीपीआई का गढ़ बचा रहेगा। सीपीआई का गढ़ से मतलब नहीं है, महागठबंधन की बात कीजिए। सीपीआई ओनली बीजेपी अकेले थोड़े लड़ रही है, वो भी गठबंधन से लड़ रही है। इधर भी गठबंधन से चुनाव हो रहा है, तो गठबंधन की लड़ाई है। ठीक है, सीपीआई का गढ़ बचेगा इस बार। सीपीआई का गढ़ हमेशा बचा हुआ है। एक बार गलती से वो लोग जीत कर आ गए हैं, फिर 50 साल वो लोग नहीं आने वाले हैं। और इस बार तो कदापि नहीं। कार्यकर्ता को बंधुआ मजदूर समझ लिया है भाजपा वालों ने। अगर कोई तेघड़ा का अगर भाजपाई भी उम्मीदवार होता तो बड़ा खुशी की बात थी। ये तो 5 करोड़ रुपया दे करके आया और इस सब कार्यकर्ता को कहा कि तुम गाजर मूली है मेरे साथ दौड़ेगा, तो उसको दौड़ा रहा है। बेगूसराय का बीहट लेनिनग्राद है और यहाँ पर 50 सालों से आवाम के लिए लड़ रहे हैं रामरतन सिंह। पिछले बार जनता ने 47,000 वोटों से जिताया था, इस बार 60-65,000 से कम से हमारी जीत नहीं होगी। कन्हैया का क्या असर रहेगा इस गांव में। कन्हैया इस मिट्टी का लाल है, कन्हैया इस मिट्टी का लाल है। और इस देश में प्रतिरोध के स्वर के रूप में कन्हैया का स्वर गूंज रहा है। इस देश की जो सबसे मजबूत सरकार है, उसके जो मुखिया है, उसके आंखों में आंखें मिला करके इस मिट्टी का लाल बोल रहा है। पूरी दुनिया सुन रही है। हमें गर्व है कि कन्हैया बीहट का बेटा है। उसका असर होता है गांव में। बिल्कुल असर होगा, बीहट का बेटा है और इन सब पर भारी पड़ेगा। और आप देखिएगा कि कन्हैया तो, यहाँ पर लोग टिकट के लिए दर दर भटक रहे, हमको एक टिकट दीजिएगा, 5 करोड़ देंगे, हम ये करें। इंसाफ पर टिकट नहीं ले रहा है कन्हैया, आजकल टिकट बांट रहा है। कन्हैया के यहाँ पर सब जा रहे हैं और टिकट ले रहे हैं। तो कन्हैया इस मिट्टी का लाल है। हिंदुस्तान में अभी तक कन्हैया जैसा स्टूडेंट लीडर युवा नेता पैदा नहीं लिया है और कन्हैया इस गांव का है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। क्या होगा इस बार मिनी मॉस्को तेघड़ा को कहा जाता है। मिनी मॉस्को कहा जाता है तेघड़ा को, तो तेघड़ा मिनी मॉस्को को ध्वस्त करके कमल खिला। ललन कुमार जी विधायक बने कि नहीं बने। ज्यादातर जो सीपीआई के लोग जीते हैं। हाँ, अब सीपीआई है कहाँ, लेनिनग्राद है कहाँ, लेनिनग्राद है कहाँ। इस बार क्या होगा। इस बार होगा तेघड़ा में कमल खिलेगा। कमल खिलेगा। हाँ, बिहार में नीतीश, तेघड़ा में रजनीश। सीपीआई यहाँ से करें चुनाव जीतेगा। कन्हैया कुमार का गांव भी है बीहट के, उसका कितना असर होता है गांव में। कन्हैया कुमार हमारे बीहट के हैं, हमारे गांव के बेटा हैं। जहां तक चुनाव की बात बताए आप, उसका असर होता है। चुनाव का असर ये होता है, जैसे कन्हैया जी के बारे में बोले तो वो तो अपने चुनाव में अपने बूथ पर हार गए, अपने गांव में हार गए, लोकसभा में 4 लाख मतों से हार गए।
तो उनका क्या असर होगा उससे आप पता लगा लीजिए। क्या होगा इस बार? सीपीआई का गढ़ कहा जाता है, पिछले बार 48,000 वोटों से जीते थे, इस बार क्या होगा? इस बार प्रचंड बहुमत से बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी और तेघरा से रजनीश जी एक पढ़े लिखे उम्मीदवार है और 2 बार के एमएलसी रह चुके हैं, उन्हीं का जीत भारी बहुमत से होगा। कन्हैया कुमार का कुछ असर होता है? अरे कन्हैया कुमार यहाँ प्रचार करने के लिए आ जाएंगे तो सीपीआई के जो विधायक है वर्तमान के, उनका जमानत जब्त हो जाएगा। उन्होंने गांव को कलंकित करने का काम किया राष्ट्रीय स्तर पर, आप नहीं जानते हैं, इसीलिए गांव के लोग, बेगूसराय के लोग उनको हराकर दिल्ली भेज दिया। क्या होगा इस बार बीहट गाँव में? इस बार बीहट गाँव में आप तेघरा की बात कीजिए, बीहट गाँव के लोग क्या सोच? बीहट गाँव के लोग भाजपा को लीडिंग देंगे, तेघरा से हमारा उम्मीदवार जीतेगा। जहां तक कन्हैया के प्रभाव का सवाल है, हम उन्हें चैलेंज करते हैं कि वो कन्हैया को लावें, हम कम्युनिस्ट पार्टी का जमानत जब्त करवा देंगे। पिछले बार 48,000 वोट से 48,000 से आप संगठन से वो नहीं जीते। पिछले बार उन्हें जो लोग निराश थे वो गुस्से में उनको वोट दे दिए थे, इस बार वही लोग उनको सबक सिखा देंगे। और भी लोग हैं। कन्हैया की पहचान अफजल गुरु से है, न कि बीहट और राष्ट्रवाद से है। कन्हैया इंडियन नहीं है, जो देश के विरोध में चलता है वह आतंकवादी है, आतंकवादी के साथ रहने वाला आतंकवादी है। और भी लोग। क्या होगा इस बार? पिछले 5 साल में सीपीआई के द्वारा तेघरा में सिर्फ कीचड़ फैलाया गया है। अब कमल खिलने का समय आ गया है। 14 तारीख को तेघरा के भूमि पर कमल खिलने जा रहा है। और भी लोग। क्या होगा इस बार? कॉन्फिडेंस में रहना तो अच्छी बात है, ओवर कॉन्फिडेंस में रहना बहुत गलत बात है। ये सीपीआई वाले जो बोल रहे हैं ना, सीपीआई कन्हैया कुमार, ये ओवर कॉन्फिडेंस उनका बोल रहा है। ये उनके विनाश की ओर जाने का लक्षण दिख रहा है हमें। तो इसलिए रजनीश कुमार जी भारी बहुमत से जीत के यहाँ से जा रहे हैं। इस बार क्या होगा? क्या सोच रहे हैं बिहार के लोग? रजनीश कुमार को सोच रहे हैं जी, बिल्कुल। सीपीआई का गढ़ माना जाता है, पिछले बार 48,000 वोट। वो तो कब का खत्म हो चुका है, वो गलती से बन गए एमएलए। और भी लोग हैं, उनसे जानेंगे क्या होगा इस बार। बिहार के लोग क्या सोच रहे हैं? बिहार के लोग की बात हटाइए, हम नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की सरकार बनाने जा रहे हैं और कन्हैया कुमार यहाँ से करारी हार के गए, 4.5 लाख से हार के गए। कन्हैया कुमार के नाम पर गांव नहीं चलता है। ये राजनीतिक रूप से बहुत पहले 1947 से सजग गांव है। यहाँ 40 आदमी लिया था शहादत, जो कि नहीं लिया है पेंशन। और हमारा वोट जो है वह है ये 1,52,00,000 जो दिए हैं हम पोषाहार, 87 लाख किसान को जो दे रहे हैं हम, ये 6,000 का सालाना। हमारे यहाँ एक मेडिकल कॉलेज सरकार खोली है। क्या होगा बिहार के लोग फिर से वही करने जा रहे हैं जो बिहार के लोगों ने 2015 में किया था। रामरतन सिंह का जमानत जब्त हुआ था और फिर एक दिन पहले आप लोग कह रहे थे कि कन्हैया कुमार नरेंद्र मोदी पर हमला करता है। तो मैं कहता हूं कि शंकर पर कंकड़ फेंकने से क्या फायदा। और बिहार को कन्हैया की भूमि के नाम से नहीं जाना जाता है। बिहार अपने आप में एक स्थान रखता है, बिहार कीर्तन सम्राट विंदेश्वरी सिंह की भूमि के नाम। क्या होगा इस बार? बिहार के लोग क्या सोच रहे हैं? इस बार बिहार लोग भगवा झंडा फहराना चाहते हैं। हम पूछना चाहते हैं यहाँ के प्रत्याशी से, जो कल परसों के दीप में जितना भी आदमी जो कम्युनिस्ट पार्टी में हैं, सभी लोग दीप जलाए थे, उसका विरोध मुलायम सिंह यादव का लड़का अखिलेश यादव ने किया। उस पर रामरतन सिंह या कोई भी उच्च सदन का कोई भी उसका कार्यकर्ता या नेता आज तक विरोध क्यों नहीं किया। ये स्पष्ट संकेत है कि सनातनी को हमेशा टारगेट कर करके, मुस्लिम को खुश कर करके ये वोट लेना चाहता है। ये ढोंगी नहीं चलेगा। कन्हैया का क्या असर होगा इस में? कन्हैया का तो बोल दिए, हमारे हमारे बुजुर्ग लोग बोल दिए, उनके बूथ पर कन्हैया जी हार गए। आप रिकॉर्ड निकाल कर देख लीजिए। क्या होगा इस बार? बिहार के लोग क्या सोच रहे हैं? निश्चित तौर पे बिहार में जो है एनडीए के जो प्रत्याशी हैं, यहाँ पे हमारे यहाँ रजनीश बाबू हैं, वो भारी बहुमत से विजयी होंगे। और आपका प्रश्न था कि कन्हैया का क्या असर होगा, और मैंने देखा कि हमारे कुछ मित्र लोग कह रहे थे कि कन्हैया मोदी जी पे बार बार हमला करते हैं। देखिए, मोदी जी राष्ट्रभक्त हैं और उनके राष्ट्रभक्ति पे कभी संशय हो नहीं सकता।
मैं कुछ पंक्तियाँ उनको समर्पित करता हूँ। आजकल युवाओं में आप देखते होंगे बड़ा प्रेम प्रसंग चल रहा होता है, और अगर प्रेम में प्राप्ति हो जाती है तो वो हाला की तरह हो जाती है, शराब की तरह हो जाती है, और अगर प्राप्ति नहीं होती है तो वो कटु रस का प्याला हो जाता है। तो मैं ये पंक्तियाँ नरेंद्र मोदी जी को समर्पित करके आपको ये उत्तर देना चाहूँगा कि मोदी जी का क्या व्यापक विश्व पटल पर या जहाँ पे भी वो जाते हैं क्या प्रभाव है। वे मुर्दे होंगे प्रेम जिन्हें अनुभव रस का कटु प्याला हो, वो रोगी होंगे प्रेम जिन्हें सम्मोहनकारी हाला हो। मैंने विदग्ध हो जान लिया, अंतिम रहस्य पहचान लिया, मैंने आहुति बनकर देखा यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। इस निष्ठा के साथ हमारे राष्ट्र के सेवक प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी, कन्हैया का असर होगा या नहीं होगा? देखिए, असर राष्ट्र पे राष्ट्र भक्तों का होगा। चुनाव पर क्या होगा? कन्हैया राष्ट्र का प्रतीक नहीं है। तेघड़ा में क्या होगा? तेघड़ा में निश्चित तौर पे रजनीश जी, तेघड़ा में निश्चित तौर पे रजनीश जी जो कि पढ़े लिखे उम्मीदवार हैं, सीए चार्टर्ड अकाउंट्स हैं, और निश्चित तौर पे युवाओं का भी उनके प्रति समर्थन है, और जितने भी युवाओं का समर्थन है। आइए वो आप इधर, क्या होगा इस बार, क्या सोच रहे हैं? अभी तो एनडीए सरकार फिर से सीपीआई का गढ़ कहा जाता है, यहाँ के विधायक कन्हैया भी अब धीरे धीरे वो खत्म हो रहा है। कन्हैया का कुछ असर होता है? कुछ नहीं, एक पार्टी में रह फिर दूसरा पार्टी में चला गया, क्या खाली टीवी पर आता है, उसका बाद उसका कहीं पे वर्चस्व है। निश्चित रूप से लोगों का साफ कहना है कि कन्हैया का असर होता भी है और चुनाव में उसका असर कम होता है, और कुछ लोग ने एनडीए की सरकार बनाने की बात कही है। अब देखना होगा 6 नवंबर को जनता किसे अपना आशीर्वाद देती है। सौरभ कुमार, बेगूसराय, आज तक। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे, तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो कसम पैदा कर